मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय पर चर्चा चल रही है, जिसमें व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की 7 तत्व संबंधी भूल पे अपनी चर्चा चल रही है। उसमें भी 7 तत्व की भूल में संवर तत्व संबंधी क्या भूल है, इसकी विस्तार से चर्चा चल रही है। संवर तत्व संबंधी भूल में एक लाइन में अपन कह सकते हैं कि जो आश्रय भाव है, ये जीव उसको ही संवर मान लेता है और उसी आश्रय का ही अभाव, मतलब उस आश्रय को संवर मान के और ये सोचता है कि मेरे संवर प्रकट हो गया है, जबकि वो शुभाश्रव ही है। अर्थात ये शुभाश्रव में संवर का भ्रम कर बैठता है। ये इसकी मुख्य रूप से संवर में भूल है और उसका एक एक जो विस्तार है, जैसे संवर किसे होता है तो गुप्ति से, समिति से, धर्म से, अनुप्रेक्षा से, परिश्रय जय से, चारित्र से, इन सबसे संवर होता है। लेकिन इनका सही स्वरूप क्या है? तो हर एक मूल वो भूल जो है वो लगभग एक सी है कि जैसे गुप्ती, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचय, चारित्र, इनसे संबंध होता है ना। तो इनका जो शुभोपयोग वाला पहलू है, ये जीव उसको ही संवर मान बैठता है और शुद्धोपयोग रूप पहलू की तरफ इसकी दृष्टि नहीं जाती। जैसे कल हमने परिचय जय की बात की थी, तो ये परिचय सहने को परिचय जय मानता है, यानी कष्ट सहने को ये समझता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ, जबकि धर्म आनंद रूप है। कष्ट के कारण मिलने पर भी कष्ट की अनुभूति न हो, वो धर्म है। क्यों? क्योंकि जब इस जीव की देह में परत्वपने की बुद्धि होती है, देह में अपनापन मिट जाता है, तो फिर देह में होने वाले जो दुख है वो उसको दुख नहीं दिखते हैं, वो उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है। इसलिए जब तक इसकी ज्ञाता दृष्टा रूप बुद्धि नहीं होती है, तब तक ये कष्ट सहने को ही धर्म मानता रहता है और ये समझता है कि हम इतना बड़ा धर्म कर रहे हैं, और जो कोई कष्ट नहीं सहता है तो उसको लगता है ये कोई धर्म नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में धर्म कष्ट सहने का नाम नहीं है। कष्ट 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 नहीं लगने का नाम धर्म है। परिश्रय परिश्रय नहीं लगे और परिश्रय का सहज ज्ञाता रहे, उसका नाम धर्म है। लेकिन ये समझता नहीं है और ये परिश्रयों को सहना, उसमें दुख भोगना, कष्ट भोगना, उसका नाम संवर जानता है। और अब आचार्य पंडित जी ने कल समझाया भी था कि कष्ट सहने का नाम संवर नहीं है, क्योंकि कष्ट सहने में दुख की अनुभूति हो रही है, दुख से संवर नहीं होता है। दुख होना हो तो आर्त ध्यान है, और जब दुख के कारण दूर होते हैं तो तुम्हें अच्छा भी लगता है, तो वो तो रौद्र ध्यान है। सुख दुख के कारण मिलने पर उनका ज्ञाता ही रहे, उनमें राग द्वेष रूप बुद्धि न करे, तो ही सच्चा समर है। उस चीज को जीव समझता नहीं। हर चीज में से परिश्रय सहना शुभाश्रय का कारण है, और परिश्रय का ज्ञाता रहकर उसमें दुख रूप अनुभूति नहीं करना, वो संवर का कारण। आप समझ लो कि ये जो शुभोपयोगी है, ये जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, ये बेचारा बहुत कष्ट भी सहता है, धर्म के नाम पे बहुत तकलीफ सहता है, और ये समझता है कि मैं तकलीफ सह रहा हूँ तो मैं बहुत धर्म कर रहा हूँ। जबकि आप ये मतलब धर्म का ये स्वरूप समझिए कि धर्म, यदि अपने को कष्ट लग रहा है धर्म में, तो धर्म नहीं है। धर्म आनंद भोगने का नाम, धर्म सहज सुख भोगने का नाम। जब तक हमें धर्म कष्ट रूप दिख रहा है, तब तक हमने अभी धर्म नहीं किया है। जिस दिन हमें धर्म आनंद और सुख रूप प्रतीत होने लगे और उसको करने की रुचि हो, और हमें आनंद रूप, सहज रूप, सहज हम उसके भोग, सहज करता भोगता हो धर्म के, माने धर्म हमारी परिणति में सहज प्रकट हो, आनंद रूप लगे, धर्म की हर क्रिया हमें खेद रूप न लगकर सुख रूप भाषित हो, तो उसका नाम धर्म है। तो ये व्यवहारवासी धर्म को सुख रूप नहीं मान के कष्ट सहने का नाम धर्म मानता है। वो खूब ध्यान रखता है, शरीर का कर्ता बनता है। जो क्रियाएं शरीर से सहज होनी होती है, ये जीव उनका कर्ता बन बैठता है। जैसे समिति सहज फलती है, गुप्ती सहज फलती है, लेकिन ये जीव उसका कर्ता बनता है। वो कर्ता बन के शुभोपयोग में अटक कर, मतलब मन वचन काय की क्रिया का, मन वचन काय की शुभ क्रिया का कर्ता बनकर पुण्य मानता है, परिश्रय सह के पुण्य मानता है, लेकिन आनंद भोगने रूप संवर प्राप्त नहीं करता है, इसलिए मोक्ष मार्ग का पात्र नहीं होता है। तो ये सब चर्चा अपन ने की थी। इस संबंध में किसी को कोई प्रश्न हो
तो पूछ लीजिए, अन्यथा इसका आज अंतिम बिंदु पढ़ेंगे अपन चारित्र, और फिर उसके बाद में अपन कल से या उसके बाद से अपन निद्रा की चर्चा प्रारंभ कर दें। इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो स्वागत है। प्रियंका जी झांझरी जी बोलिए। तो परिशह जय जो है ये तो पुण्यबंध का ही कारण हुआ ना, निश्चय से भी देखा जाए तो पुण्यबंध का ही कारण है। परिशह सहन की परिशह जय, परिशह जय, परिशह परिशह जय जय तो किसने संवर, बोला है? परिशह को जीतना ही तो परिशह जय है। तो वो तो संवर का कारण है ना। सवर का कारण कैसे रहेंगे? मतलब हम जो भी अनुकूलता, मतलब हम समता भाव धारण करें जैसी भी हमारी परिस्थिति है उसमें, हाँ तो संवर होगा। पुण्यबंध का कारण है। जैसे गे भाव से उसका ज्ञाता मात्र है तो संवर ही है, यदि उसमें राग द्वेष न करे तो संवर है। मुनिराज के सब परिश्रय माने दुख के कारण मिलते हैं, लेकिन वे दुख रूप अनुभव नहीं करते, और परिश्रय दूर कारण होने के कारण मिलते हैं तो सुख का अनुभव नहीं करते। राग द्वेष रूप प्रवृत्ति नहीं होने से संवर है। नहीं, निश्चय से जैसे आत्मा में रमण करना तो राग वही द्वेष रूप प्रवृत्ति का अभाव हुआ ना, आत्मा में रमणता मतलब ज्ञाता रहा, यही रमणता रूप हुआ ना, आत्मा के स्वभाव रूप परिणमा। आत्मा के स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवृत्ति करना, तो वो संवर का कारण है। मुनिराज का उपयोग सदाकाल अंतर्मुख तो ही नहीं होता है, अंतर्मुख अंतर्मुहूर्त तक रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, लेकिन बहिर्मुखी भी होता है, लेकिन उसमें भी उनका ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं मिटता है। मैंने परद्रव्यों को जानते तो है, लेकिन वह राग द्वेष रूप बुद्धि नहीं करने से उनके संवर ही है। और हमने जैसे पहले पढ़ा था आज्ञा विचय, अपाक विचय, धर्म ध्यान, जो धर्म ध्यान पढ़े थे, हाँ तो वो भी तो शुभ क्रिया रूप ही हुआ। जैसे हम अपाक विचय धर्म ध्यान में चिंतवन कर रहे हैं, संस्थान विचय धर्म ध्यान में लोक का चिंतवन कर रहे हैं, अपाक विचय धर्म ध्यान में दूसरे जीव धर्म में कैसे लगे उसका चिंतवन, तो ये भी तो सब शुभ राग के ही नहीं, कारण। शुभ नहीं है। एक्चुअल में क्या है, देखो कि पर को जानना वीतरागता पूर्वक, वो जो है पर को वीतरागता पूर्वक जानना, तो ये पर को वीतरागता पूर्वक जानना तो शुक्ल ध्यान में भी होता है। पर को नहीं जानते ऐसा तो ही नहीं। जो भी हम लोक का विचार कर रहे हैं तो उसमें राग द्वेष नहीं हो रहे हैं, इसलिए संवर है। पर को जानते हुए इतराग परिणाम नहीं हो सकता। हाँ होता है ना, पर को भगवान शुक्ल शुक्ल ध्यान में ऐसा नहीं स्वज्ञ को ही जानते हैं, परज्ञ को भी जानते हैं, द्रव्य गुण पर्याय अन्य को भी जाने, लेकिन राग द्वेष भाव नहीं करते, इसलिए उनके संवर है। भगवान पर को नहीं जानते ऐसा नहीं है, भगवान क्या ये मुनिराज भी। जैसे समय सार जी में कहा है एकदम, मतलब वहां पे कहा कहते हैं कि जब भी आत्मा में रमण होता है वही निश्चय से हाँ तो ध्यान। आत्मा में रमण का मतलब क्या है? राग द्वेष रूप परिणति नहीं होने का नाम ही रमणता रूप चारित्र है। रमणता का मतलब स्वस्वरूप में लीन हो जाए, वो अनंत अंतर्मुख हो जाए पूरे समय, तो उसको केवल ज्ञान हो जाएगा। और वो केवल ज्ञान क्या, देखो इसमें भी ऊपर जो शुक्ल ध्यान का भी स्वरूप आपने पढ़ा हो, तो उसमें भी एक व्यंजन, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य, एक गुण से दूसरे गुण, एक पर्याय से दूसरी पर्याय, मैंने वो जो है ना वो सर्वथा ऐसा नहीं है कि वो उसका उपयोग अपने में ही रमता है। उसका उपयोग जो है, उपयोग तो इतना चंचल है, एक एक समय में, एक एक अंतर मुहूर्त में वो होता है। यदि उतना स्थिर हो जाए वो एक ही गे में, यहाँ तक कि स्वगे नहीं परगे का भी विचार करे, तो उसमें भी उसको केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। देखो आपको मैं एक चीज बताता हूँ इसी के अंदर, पर को जानने का नाम, इसमें निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि पढ़ना, इसका प्रकरण पढ़ना, वो आपने पढ़ा होगा, वैसे पढ़ा क्या इसको? नहीं पढ़ा तो नहीं है, पूरा नहीं पढ़ा। इसको है ना एक बार निश्चयवासी जो प्रकरण है ना इसका, वो व्यवहारवासी भी, दोनों मोक्ष और प्रकाशक, एक बार आपको ऐसा पढ़ा हुआ होना चाहिए कि उसकी पंक्ति पंक्ति याद हो। ठीक है। देखो मैं आपको फिर भी आपको चूंकि आपको एक थोड़ा सा नमूना देता हूँ मैं, आपको उससे पढ़ने की रुचि भी उत्पन्न होगी इसकी। ये बहुत बढ़िया है, मोक्ष और प्रकाशक जो है ना अमृत है ये सारी चीजें पहले समय सार आदि ग्रंथ पढ़ने के पहले इसको पढ़ना। अच्छा,
नहीं पढ़ा है सर, 6वें अधिकार तक पढ़ा है, 7वां अधिकार भी बीच बीच में सब बीच बीच में से पढ़ा है सर। नहीं बहुत अपने खुद से। और देखो इसको पढ़ो थोड़ा सा। हाँ, इसको पढ़ो, एक तो इस लाइन को पढ़ो ये। और सुन, केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। तो ये तो व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा है ना। ये निश्चयवासी को समझा रहा है ये। ये निश्चयवासी को पंडित जी कह रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं तो आप सोचो कि क्या है ये, मतलब वो कह रहे हैं कि 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर, रागादिक दूर होने पर मोक्ष मार्ग होगा, निश्चय से कि व्यवहार से। ये तो व्यवहार से ही लिखा है ना उन्होंने, 7 तत्वों का श्रद्धान इन्होंने, होकर सम्यक अरे दर्शन। वो देखो क्या है कि 7 तत्व के श्रद्धान को पंडित जी ने मोक्ष में प्रकाशित किया, तो उसी को मुख्य किया है। क्या एक्चुअल में 7 तत्व वाली आत्मा की पर्याय है, लेकिन एक 7 तत्व की आत्मा की पर्याय है ना, तो अपन ने किसको जाना, पर को, तो मतलब तो भेद करने का और भेद के विकल्प, राग रूप विकल्प करने का निषेध है, जानने का निषेध तो ही नहीं है। देखो पढ़ो इसको, पूरा प्रकरण पकड़ो, पढ़ो आप अच्छे से। केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। ये मतलब टोडरमल जी के वचन है ये लाइन। हाँ। 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। सो 7 तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष तथा कर्म के आश्रव बंधादिक के विशेष अवश्य जानने योग्य है, जिनसे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो। तो अभी पंडित जी क्या कह रहे हैं? 7 तत्वों के विशेष जानने के लिए क्या करना चाहिए? जीव अजीव के विशेष भेद प्रभेद, कर्म के आश्रय बंध आदि के विशेष अवश्य जानने योग्य, जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसा नहीं कि जानने योग्य, ये जानने योग्य, अवश्य जानने योग्य। और फिर क्या करना, और देखो आगे, और वहां पश्चात क्या करना, और वहां पश्चात रागादिक दूर करना। सो जो रागादिक बढ़ाने के कारण है उन्हें छोड़कर जो रागादिक घटाने के कारण हो वहां उपयोग को लगाना। सो द्रव्यादिक और गुणस्थानादिक के विचार रागादिक घटाने के कारण है, इनमें कोई रागादिक का निमित्त नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी यहाँ ही उपयोग लगाना। गुणस्थान के विचार, मार्गणा के विचार और द्रव्यादिक के विचार। तो द्रव्यादिक तो स्वद्रव्य तो ही नहीं, उसमें परद्रव्य। और अभी अपन में और बताऊंगा आपको भी इसी ग्रंथ से। और देखो आगे पढ़ो। फिर वह कहता है कि रागादि मिटाने के कारण हो उनमें तो उपयोग लगाना, परंतु त्रिलोकवर्ती जीवों की गति आदि का विचार करना, कर्म के बंध उदय सत्तादि के बहुत विशेष जानना तथा त्रिलोक के आकार प्रमाणादिक जानना इत्यादि विचार क्या कार्यकारी है? इनको क्या करना फालतू। ये 3 लोक के जीवों की गति का विचार, कौन कहाँ जाता है, 3 लोक के जीवों के अवगाना, उनके रहने के ठिकाने, स्वर्ग के विमान, उनकी लंबाई चौड़ाई, ये सबसे क्या मतलब है? अपने को तो आत्मा जानना चाहिए। कर्म के बंध उदय सत्ता, उत्कर्षण अपकर्षण, निधत्ति निकाचित, उपशम क्षय क्षय उपशम, इन सबको जान के क्या करना? ये सब क्या कार्यकारी है? ये पंडित जी ने स्वयं प्रश्न उठाया। ये देखो इसका क्या उत्तर दिया। उत्तर, इनके भी विचार करने से रागादिक बढ़ते नहीं है, क्योंकि वे ज्ञेय इसको इष्ट अनिष्ट रूप है नहीं, इसलिए वर्तमान रागादिक के कारण नहीं है, तथा इनको विशेष जानने से तत्वज्ञान निर्मल हो, इसलिए आगामी रागादिक घटाने को ही कारण है।
इसलिए कार्यकारी है। इनके विचार करने से रागादिक नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो गेय है ये इसको इष्टनिष्ठ रूप नहीं है। कर्म के बंध, उदय, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्य, निकाचित, ये कोई इष्टानिष्ठ रूप नहीं है। तीन लोक के आकार प्रकार जानना इष्टनिष्ठ रूप नहीं है। तीन लोक के जीवों की गति आगति का विचार करना इष्टनिष्ठ नहीं है। तो इनसे राग नहीं बढ़ेंगे। और तुम यदि लौकिक चीजों का विचार करोगे तो उससे राग बढ़ेंगे। तो एक तो ये वर्तमान में रागादिक के कारण नहीं है, और दूसरी बात ये कि इनको अच्छे से जानोगे तो तुम्हारा तत्व ज्ञान और निर्मल होएगा। इसलिए आगामी काल के लिए भी रागादिक घटाने को कारण है, इसलिए कार्यकारी है। और देखो आगे बढ़ते हैं। और फिर वो कहता है स्वर्ग नरकादि को जानते हैं, स्वर्ग नरकादि को जाने वहां तो राग द्वेष होता है। समाधान, ज्ञानी के तो ऐसी बुद्धि होती नहीं है, अज्ञानी के होती है। वहाँ पाप छोड़कर पुण्य कार्य में लगे, वहाँ किंचित रागादि घटते ही हैं। हाँ, तुम कैसी को कह रहे, तो एक तरफ तो ज्ञानी कह रहा है अपने आप को, फिर स्वर्ग नरक को जानने में राग द्वेष की बात कर रहे, तो अज्ञानी की होती है ऐसी राग द्वेष बुद्धि। ज्ञानी के तो सहज जानने रूप होता है वो कि स्वर्ग और नरक उसके ज्ञान का ज्ञेय बनता है, और उसमें भी पाप छोड़कर पुण्य कार्य में लगेगा तो किंचित रागादि घटती है ना। यदि उनमें उनको भी जान के पाप, नरक को जानकर, नरक का कारण पाप है, पाप को छोड़कर, और स्वर्ग का कारण पुण्य है, उसमें लगेगा तो किंचित रागादि घटेंगे ही, वहां भी जानने से क्या दिक्कत हो जाएगी। फिर वो कहता है शास्त्र में ऐसा उपदेश है कि प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसलिए बहुत विकल्प किस लिए करें। इतना सब क्यों जाने अपन। उत्तर, जो जीव अन्य बहुत जानते हैं और प्रयोजनभूत को नहीं जानते, अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नहीं, उन्हें ये उपदेश दिया है। तथा जिसकी बहुत जानने की शक्ति हो, उससे तो यह नहीं कहा कि बहुत जानने से बुरा होगा। जितना बहुत जानेगा उतना प्रयोजनभूत जानना निर्मल होगा, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा है, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत्। इसका अर्थ यह है, सामान्य शास्त्र से विशेष बलवान है, विशेष से ही अच्छी तरह निर्णय होता है, इसलिए विशेष जानने योग्य है। हाँ, सामान्य रूप में तो सभी एक लाइन कह दी अपन ने, क्या कि राग द्वेष नहीं करना, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहना। लेकिन ये सामान्य स्वरूप, ये सामान्य बात है वो, और विशेष जितना अपन जानेंगे उसकी गहराई में उतना अच्छा निर्णय होगा। सामान्य से जीव अजीव सबने जान लिया, लेकिन विशेष रूप से जानना, उसके जीव के क्या, जीव को विशेष रूप से गहराई से जानना, उद्गल को गहराई से जानना, जीव अजीव के भेद जानना, प्रभेद जानना, उससे निर्णय जो है हमारा और पक्का होता है। जितनी आप डेप्थ में, गहराई में जाके जानोगे उतना निर्णय अच्छा होगा, इसलिए विशेष जानना योग्य है। अब देखो आपकी वो जो बात है ना, अपने आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए, वो एक मिनट में उसको ढूंढ रहा था, ये मिल गया मेरे को। एक मिनट, वो शायद पीछे है। देखो इसको भी पैराग्राफ को ही पढ़ लो। एक मिनट, आपको खैर आपको जो पढ़े, आपका जो है, मैं तो वही बताता हूँ ना, एक मिनट। ये पढ़ो, तथा उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतन से तो सवर निर्जरा होते हैं, वह मुक्तात्मा के सुख का अंश वहाँ प्रकट होता है। तथा जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि का चिंतन करने से आश्रव बंद होता है, इसलिए अन्य विचार से परान्मुख रहते हैं। हाँ, यह है ना। सो अब इसका अगला एक जरा सा पढ़ो। सो यह भी सत्य श्रद्धा नहीं। देखो क्या कह रही है, ये जो आपका प्रश्न बिल्कुल एकदम यही है कि नहीं बताओ। जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भाव को और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि का चिंतन करो तो आश्रव बंद होता है ना उससे। तो हाँ। केवल शुद्धात्मा के चिंतन से संवरण निर्जरा होती है। हाँ। और मुक्तात्मा के शुक्कांश प्रकट होती है। और जीव के गुणस्थान आदि विचारों करेंगे, अन्य जीव पुद्गल आदि का चिंतन करेंगे तो उससे आश्रव बंद होगा।
इसलिए अपन अन्य विचार नहीं करना चाहिए अपने को। तो वो पंडित जी क्या कह रहे देखो, सो यह भी सत्य श्रद्धा नहीं है। क्यों? क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो, यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वहाँ सबर निर्जरा ही है, और जहाँ रागादि रूप भाव हो वहाँ आश्रव बंध ही है। आई समझ में आपको? हाँ, शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो, माने परद्रव्य का भी चिंतन करो, यदि वीतरागता सहित भाव है तो संवरण निर्जरा, और यदि रागादि रूप भाव है तो आश्रव बंध है। यदि परद्रव्य को जानने से, ये भी लाइन पढ़ो देखो। नहीं तो छह ढाला में भी तो निश्चय मोक्ष मार्ग तो उन्होंने वही 3 लाइन में बताया, और बाकी पूरा तो व्यवहार मोक्ष मार्ग का ही कथन है तीसरी ढाल में। अरे तो व्यवहार मोक्ष मार्ग कारण है ना, निश्चय मोक्ष मार्ग तो 3 लाइन का ही है, वो हो जाए तो काम ही, बात ही क्या है। लेकिन उसकी सिद्धि के लिए पूरा है, उसकी सिद्धि के लिए ना वो, मतलब यदि उस रूप रहने की प्रवृत्ति देखो, और पढ़ो तो सही आप इसमें। यदि पर द्रव्य को जानने से ही आश्रव बंध होते हो तो केवली तो समस्त पर द्रव्यों को जानते हैं, इसलिए उनके भी आश्रव बंध होंगे। हाँ, अब देखो ये तो आप कहोगे केवली को, तो आप बहुत, केवली तो बहुत ऊंचे हैं इसलिए उनके आश्रव बंध नहीं होंगे, लेकिन अन्य के होंगे। आइए पढ़ो इसके बाद में भी। फिर वो कहता है कि छद्मस्त के तो पर द्रव्य चिंतन से आश्रव बंध होता है। होता है कि नहीं होता? छद्मस्त के पर द्रव्यों को चिंतन करने से होता है। होता है। तो ये कह रहे हैं देखो, सो भी नहीं है। तो भी नहीं है। अपन ने जो सोच रखा है ना अपने अपने धारणा में, ये इसी का पंडित जी यहाँ खंडन कर रहे हैं। ये अपनी मान्यताएं सही नहीं है। ये छद्मस के परद्रव्य चिंतन से भी आश्रव बंद नहीं है। क्यों? क्योंकि शुक्ल ध्यान पढ़ो आगे। क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को छहो द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है, और अवधि मन पर्याय आदि में पर द्रव्य को जानने ही की विशेषता होती है। हाँ, अवधि मन पर्याय ज्ञान तो परद्रव्य को ही जान रहे हैं, छठे सात्विक गुण स्थानवर्ती मुनिराज को है। और शुक्ल ध्यान में 6 द्रव्यों के गुण पर्यायों का चिंतन कर रहे हैं। शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन होता है। तो परद्रव्य चिंतन से यदि आश्रवबंध हो तो फिर उनको आश्रवबंध होना चाहिए, क्योंकि वो तो 6 द्रव्यों का चिंतन कर रहे हैं, आत्मा के अलावा अन्य परद्रव्य का भी कर रहे हैं। एक्चुअल में ये नहीं है, ये जब ये बात है ना, ये बात आप इसको एक अंतरंग में धारण कर लो। शुद्ध द्रव्य का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो, यदि वीतरागता सहित भाव है तो वहां संवरण निर्जरी है, और जहाँ रागादि रूप भाव है वहां आश्रव बंदी। यदि परद्रव्य को जानने से ही बंद हो तो केवली भगवान समस्त परद्रव्य को जानते हैं, उनके भी आश्रव बंद होंगे। और देखो चौथे गुणस्थान का पढ़ो आप, तथा चौथे गुणस्थान में चौथे गुणस्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रव बंध अधिक है तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। पांचवे छठे गुणस्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर द्रव्य चिंतन से भी आश्रव बंध थोड़ा है। परद्रव्य का चिंतन कर रहे हैं पांचवें गुणस्थानवर्ती, तो भी उनके आश्रव बंध चौथे वाले से थोड़ा है। चौथे वाला स्वद्रव्य का चिंतन कर रहा है, पांचवे वाले परद्रव्य का चिंतन कर रहे हैं, तो भी आश्रव बंध पांचवे के थोड़ा है और चौथे के ज्यादा है। और गुण श्रेणी निर्जरा पांचवे वाले के अधिक होती रहती है। और छठे के अंदर बात करो तो आहार विहार कर रहे हैं वो, और तो भी पांचवे और चौथे की अपेक्षा उनको आश्रव बंध कम है और गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। इसलिए सिद्धांत क्या निकला, यदि चौथे वाला सामायिक में बैठा है, आत्मद्रव्य का चिंतन कर रहा है, चौथे वाला सामायिक में बैठा है, निजात्म द्रव्य का चिंतन कर रहा है, छठे गुणस्थानवर्ती मुनि आहार ले रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो भी किनके आश्रव बंध थोड़ा है? छठे गुणस्थान। तो यदि स्वद्रव्य का चिंतन करने से आश्रव बंध का संबंध होता तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के संवर अधिक होना चाहिए, आश्रव बंध कम होना चाहिए। मुनिराज तो परद्रव्य का ही चिंतन कर रहे हैं ना, उस काल में आहार ले रहे हैं, तब स्वद्रव्य का चिंतन है। हाँ, उनका तो अंतर्मुहूर्त क्षण क्षण में अंतर्मुहूर्त, क्षण में छठे में तो चलो अंतर्मुखी नहीं थे ना, तो छठे में जो उनको आश्रव बंद हुआ वो पांचवे वाले और चौथे वाले की अपेक्षा अधिक है कि कम है? अधिक ही है। अधिक है ना। उपयोग बहिर्मुखी होने पर भी अधिक हुआ कि नहीं? हाँ।
तो इसका संबंध कैसे हुआ फिर? संवर का संबंध कैसे है? वीतरागतासन। हाँ, तो वीतरागता अपन अपना क्या है, अपन अपन ने ये एक सिद्धांत बना लिया है कि स्वद्रव्य का चिंतन करने से या स्वद्रव्य में लीनता से वीतरागता होगी। पंडित जी उसी का मना कर रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं चाहे तुम स्वद्रव्य का चिंतन करो चाहे परद्रव्य का करो, उससे कोई निर्जरा बंध का लेना देना नहीं है। रागादि घटने से निर्जरा है और रागादिक के होने से बंध है। राग चाहे तुम पर का भी स्व का भी चिंतन करो, रागादि भाव गर्भित है तो निर्जरा नहीं है, और पर का भी चिंतन करो रागादि भाव नहीं है तो बंध नहीं है। प्रथम ऑप्शन सम्यक दर्शन के लिए तो स्वद्रव्य ही चिंतन करना पड़ेगा। देखो परद्रव्य को भी पर रूप अनुभव करे ना तो कोई बुरा नहीं है उसको, मूल में तो राग मिटना चाहिए। निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि को इन्होंने एक ही लाइन बताई है कि रागादि भाव घटने का नाम सम्यक दर्शन है। देखो इसकी परिभाषा दी है उन्होंने। आप जो छेड़ाला की परिभाषा कह रहे हो ना, छेड़ाला के सामने देखो एक और परिभाषा देता हूं मैं आपको, टोडरमल जी की परिभाषा सम्यक दर्शन की। ये पढ़ो इसका नाम। जिस प्रकार से रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार से रागादि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है, तथा जिस प्रकार से रागादि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। बोलो आप। पंडित जी एक तरफा एक ही बात कर रहे हैं, रागादि मिटाने का श्रद्धान करो, रागादि मिटाने का जानना हो, रागादि मिटाने का आचरण करो। वो स्वद्रव्य परद्रव्य की बात ही नहीं कर रहे। और ये पंडित जी की परिभाषा है। अपन तो टोडरमल मैंने दौलत राम जी को अपन ने आधार बनाया, दौलत राम जी से तो और पंडित टोडरमल जी तो प्रामाणिक ही है ना। हाँ। तो पंडित जी तो यही कह रहे क्या है एक्चुअल में कि वीतरागता रूप परिणति को बहुत मुख्य किया उन्होंने कहा परद्रव्य को जानने मात्र से बंध नहीं होता। देखो जो जीव प्राथमिक भूमिका में परद्रव्य को जानकर राग द्वेष करता है तो उसको परद्रव्य के जानने का मना किया है, लेकिन जिसकी परिणति इतनी निर्मल है कि परद्रव्य को जानने पर भी राग द्वेष रूप बुद्धि नहीं होती तो उसको परद्रव्य जानने का निषेध नहीं किया। चाहे जाने तो जाने, उसका उपयोग पर में जाए चाहे स्व में जाए। एक बार गाड़ी अपनी संभल गई तो फिर अपने को ये नहीं कहा जाता कि सामने ही देख के चलो। जब तक गाड़ी चलाना नहीं सीखते हैं तब तक कहा जाता है कि देख के चलो, सामने इधर उधर मत देखो। तो अभी प्रथम भूमिका में क्या करना चाहिए? पहले प्रथम भूमिका में तो सबसे पहले अपने को रागादि मिटाने का कार्य करना चाहिए, जिस प्रकार से रागादि मिटे। तो ये तो नेगेटिव अप्रोच हो गई ना। नहीं, नेगेटिव अप्रोच नहीं। अपने क्या है कि जो राग रूप परिणति है वो अपन छोड़े बिना अपन वीतरागता का रस कैसे लेंगे ना। दूसरी बात ये कि जो अपन कहते हैं ये तो थ्योरी हुई अपन ने कि कहने की बात हुई कि भाई स्वद्रव में वो करो, स्वद्रव में रमण करो, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो स्वद्रव्य की रुचि होगी कब? जब अपने को राग भाव की रुचि घटेगी तो आत्म स्वरूप की रुचि, वीतरागता की रुचि उत्पन्न होगी। रागादि भाव की रुचि रहते संते और शुद्धात्म स्वभाव की रुचि होना मुश्किल है। शुद्धात्मा की रुचि किसका नाम है? अरे रागादि विभाव भाव की रुचि मिटने का नाम ही शुद्धात्म स्वभाव की रुचि। जैसे राग चारित्र गुण की पर्याय है। नहीं, राग का राग है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। जो राग के प्रति रागादि भाव है तो वो श्रद्धा कह रही है कि भाई ये राग का राग होना चाहिए। हाँ, उसको हम अच्छा भला मान रहे हैं ना श्रद्धा में, इसलिए वो श्रद्धा। तो राग को हम भला मानते ना, जब तो उसके नाश का उद्यम नहीं करते। यदि उसके हम भला मानते तो उसके नाश का उद्यम करते। इसको एक बार पढ़ना आप, बहुत अच्छे से 25 बार पढ़ना कम से कम। मतलब ये थोड़ा क्या है कि जो अपनी जो मान्यता है, देखो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप है ना पहले मोक्षण प्रकाशक पढ़ो, रत्नकंठ शावकाचार्य पढ़ो, तत्वार सूत्र पढ़ो, ये सब अच्छे से पढ़ लो पहले। नहीं तो वो एक बार जो बुद्धि में अपने बैठ गया तो वो अपने को ये जो बात कहना चाह रहे हैं पंडित जी वो समझ में आना मुश्किल है।
नहीं, हमने भाग में भी तो वही पढ़ा है कि निश्चय से दान भी, अगर वो बोल रहा है कि निश्चय से देव पूजा भी यही है, निश्चय से अगर हम उत्तम क्षमा धर्म की परिभाषा करते हैं तो वो भी वही है कि निश्चय से आत्मा में रमणता वही उत्तम क्षमा है। देखो मूल लक्ष्य वही है, लेकिन उसकी प्राप्ति के सब साधन है ना। व्यवहारवासी क्या करता है, वो सब साधन उड़ा देता है, वो साध्य की सिद्धि तो कर नहीं पाता। स्वस्वरूप में रमणता तो होती नहीं है, और जो उसके सब साधन है वो सब साधन छोड़ देता है। तो ना इधर का ना उधर का। गलती क्या है, वो यही तो गलती करता है, इसलिए तो स्वच्छंद होके पाप आदि करके नरक निकल जाता है। तो रागादि ठीक है ना सर, मैं पढ़ती। रागादि क्या कह रहे हैं भाई साहब? नहीं, रागादि जब मंद होंगे तो वो पुण्यबंदी होगा, या फिर रागादि पुण्य बंद, मैं तो कह रहा हूँ आप कोई छोड़ने का श्रद्धा नहीं अपना। अपन पुण्य बंद की रुचि नहीं होती है, लेकिन आप पुण्य के भय से और पाप करोगे और शुद्धात्म स्वरूप में लीनता नहीं होगी तो क्या होगा? जैसे मंद कषाय हो रही है किसी की, रागादि एकदम कम हो जा रहे हैं, लेकिन शुक्ल लेशा में भी है वो, लेकिन अनंत अनुबंधी नहीं गया वहाँ, ऐसी भी दिखाई देते नहीं गया तो वो तो देखो, नहीं क्यों नहीं गया, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो नहीं इसलिए तो ही नहीं गया वो कि वो चूंकि वही, वो तो जो अटके उसकी बात है, लेकिन जो लक्ष्य उसका रख के, और यदि शुक्ल देलेशिया हो उसके तो बहुत अच्छी बात है। कषाय की मंदता हो तो मोक्ष मार्ग का साधन बनेगा उसको, उसमें क्या दिक्कत है? तीव्र कषाय में तो ही साधन बनेगा। शुक्ल लेशा तो अनंत बार अपनी होगी, लेकिन किसने कहा अनंत बार हुई है? शुक्ल अनंत एशिया वाले मिथ्या दृष्टि ज्यादा है कि सम्यक दृष्टि ज्यादा, बताओ आप। अनंत बार ग्रेविक गए तो हुई अरे होगी। वो एक्चुअल में ये अपवाद कथन है, ये अनंत बार ग्रेविक गए तो अनंत बार अपन ने समय सार भी अनंत बार पढ़ लिया। क्या वो ये सब जो कथन है ना, ये एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, उसको आधार बना के राजमार्ग ले अपन, तो मोक्ष मार्ग ही बंद हो जाएगा। जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है उस पर तिलांजलि हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। साधन ही नहीं रहेगा ना। साधन क्या करोगे, क्या साध्य की सिद्धि हुई नहीं और साधन भी छोड़ देंगे, तो वो बिना साधन के साध्य की सिद्धि कैसे होगी? वो तो श्रद्धा की अपेक्षा उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानता। देखो यही तो बात होती है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि रागादि मतलब ये शुभ भाव को मोक्ष मार्ग नहीं मानता, और फिर भी उसके उत्कृष्ट जाति का शुभ भाव होता है। मोक्ष मार्ग नहीं मानता उसको, लेकिन फिर भी उसकी प्रवृत्ति शुभोपयोग रूप होती है। शुद्धोपयोग का उद्यम करता है, प्रवृत्ति शुभोपयोग रूप रहती है। ऐसा तो ही नहीं कि वो शुभ को छोड़कर फिर अशुभ रूप प्रवृत्ति करे, वो तो और उससे बुरा है उसका। शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हुई जब तक उसका साधन बनाए रखता है। और ऐसा नहीं है कि अनंत बार प्राप्ति हो गई। अनंत बार किसको? सबको प्राप्ति होती है अनंत बार। ये बताओ, मुनिव्रत धार के अनंत बार सब जीव ग्रेवेक जाते हैं कि इसका कभी गणित से लगाना प्रोपोर्शन? यदि सब जीव अनंत बार जाएंगे तो कोई भी जीव, मतलब ये हुआ फिर कि जितने भी जीव है, जैसे हम मनुष्य गति में 27-29 अंग प्रमाण मनुष्य, हर जीव यदि अनंत बार जाएगा तो कोई मुक्ति का मार्ग ही प्राप्त नहीं करेगा। अनादि की अपेक्षा, अनादि की अपेक्षा ही कह रहे हो बात। हर जीव अनंत बार जो है, हर जीव अनंत बार ग्रेवेक जाता है, ऐसी बात नहीं है। और शुक्ल एशिया में ज्यादा मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि? मेरा प्रश्न बताओ था पहले तो। सम्यक दृष्टि, हाँ, बहुधा भाग सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि तो एक भाग है। ये खुद ही अपने आप में कहता है कि बहुत जीव तो तिरते हैं। ये जो व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि जिनकी अपन कमी निकाल रहे हैं, ये तो फिर भी तिर जाते हैं। और निश्चयवादी तो रागादि नहीं मिटा के और रागादि बढ़ा के और दुर्गति चले जाते हैं। भी एग्जाम्पल आते हैं, 7वें नरक में अनंतानुबंधी की भी संयोजना भी कर ले रहा है। 7वें नरक में असंख्यात बार कर ले रहा है कोई नारकी। नहीं तो क्या 7वें नरक का क्या कह रहे? 7वें नरक में वो परिणाम मैंने क्रूरता दिख रही है, फिर भी कषाय नहीं है वहां पर। अरे तो वो तज्जन्य उसके भी कषाय देखो, कषाय की मंदता में उसके सम्यक्त्वादी परिणाम होते हैं। और वहां की मतलब उसकी पर्यायगत योग्यता ही ऐसी है। लेकिन मनुष्यों के अशुभ लेशिया में सम्यक नहीं होता। मनुष्यों के जितने मनुष्य त्रियंचों के शुभ लेशिया में होता है। वहां का उदाहरण ऐसे तो आप भोग भूमि का उदाहरण ले लो। भोग भूमि में युगल या उत्पन्न होते हैं, पति पत्नी रूप में रहते हैं, तो भोग भूमि की व्यवस्था है, वो यहाँ की व्यवस्था तो ही नहीं। देवगति के अंदर सोधर्म इंद्र की इंद्राणी है, सच्ची इंद्राणी, उसका हस्बैंड मर जाता है सोधर्म इंद्र, अगले भाव से वो मोक्ष जाएगी, फिर भी वो अगले पति को स्वीकार कर लेती है। तो वहां की व्यवस्था है। सब गति की अलग व्यवस्था है, उसको आधार नहीं बनाया जा सकता।
उसको एग्जाम्पल बनाना माने तो कृष्ण लेशिया का समर्थन करना हुआ। कृष्ण लेशिया के साथ वो अनंतानुबंधी की बीच संयोजना भी कर ले रहा ना। अरे कृष्ण लेशिया तो वो नरक गति के अंदर मैं यही कह रहा हूँ ना कि नरक गति के अंदर उसमें उसको उस जाति की जो कृष्ण लेशिया उसके उसी में उसी रूप परिणाम होंगे। कृष्ण लेशिया का उल्लंघन नहीं हो सकता, तो कृष्ण की भी मंदता होगी, माने कृष्ण लेशिया के अंदर मंदता होगी तो शुभ तो उसको सम्यक्तादि या अनंतानुबंधी की संयोजना होगी। ऐसा नहीं कि उसकी तीव्रता में होंगे, वो जो जो उसकी जितनी पात्रता है उसी पात्रता के अंदर उसकी कषाय की मंदता में उसका कार्य होगा। यदि देव है तो उसके पीत लेशिया की उत्कर्ष रूप में जाएगा। मनुष्य त्रियंश है तो वो उनके अशुभ लेशिया हटके शुभ लेशिया होगी तो सम्यक की प्राप्ति होगी। तो वो नियम हर जगह एक तरीका थोड़ी नहीं बनाएंगे अपन। ठीक है ना सर। हाँ अपन कहाँ थे, एक मिनट वहां परिषद चारित्र देखो, अभी अपन और पढ़ेंगे इसमें। ये तो क्या है, उसकी जो व्यवहाराभासी वो उसी में संतुष्ट हो गया इसलिए उसको समझाया है। अब अभी क्या है अपने साथ दूसरी चक्कर है। अभी तो ये है कि वो व्यवहार की इतनी हेता हो गई कि अपन तो उसको कहीं भी खड़े ही नहीं रखना चाहते। खड़े रखो तो सही, वो तो उसमें अटक रहा है तो उसको बेचारे को इतना समझा रहे हैं। जिसके है ही नहीं अभी उसको क्या, उसका क्या व्यवहाराभासी की भूल। तो उस जीव के लिए जो पहले उसको व्यवहार का श्रद्धान मतलब उसको मोक्ष मार्ग माने, हम तो पहले ही उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानने को तैयार है। तो हमारे लिए तो वो निश्चयाभासी मिथ्या सृष्टि का प्रकरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन तो पहले ही इसको अपन तो पहले ही जो है मानते कि नहीं ये सब चीजों से कुछ नहीं होता। अभी तो गे रूप से परद्रव्य का जानने वाला में ही अपने को संवर जो है वो स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है। और वो मिथ्या दृष्टि व्यवहाराभासी तो इतनी एक्सट्रीम पे है कि वो कह रहा है परिसर सहने में ही निरता हो रही है, और अपन कह रहे हैं परद्रव्य का जानना भी हो जाए तो भी संवर नहीं होगा। तो वो बहुत कितनी बड़ी खाई है मतलब दोनों के बीच में। नहीं, मतलब जैसे वो पढ़ा था ना कि 29 स्थान अध्यात्म के, मतलब अध्यात्म स्थान नहीं, गुण स्थान नहीं, मार्गण स्थान नहीं, वो सब बराबर है। तो ये देखो ये तो सवर के स्थान नहीं। श्रद्धा की अपेक्षा है। अनुभूति जो है वो एक क्षण भर का कार्य है, लेकिन बाकी जो जीवन भर वो रहेगा तो काहे में रहेगा। निर्विकल्पता तो उसको यत किंचित कदाचित होगी, लेकिन बाकी तो साधन पूरा इसका बनाए रखेगा ना, इसका साधन छोड़ देगा। हाँ, मतलब शुभ का ही आश्रय लेना पड़ेगा, वही हुआ ना ये फिर। सारे साधन जितने भी है ना, गुप्ति, समिति, परिचय, जय, धर्म, अनुप्रेक्षा, चारित्र, इसका व्यवहार रूप भी यदि आचरण नहीं करेगा तो निश्चय रूप की तो प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। मतलब जब तक आत्मा में पूरी तरीके से मतलब रम नहीं जाता है, हाँ, तो व्यवहार का ही आश्रय लेना पड़ेगा। व्यवहार और उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानेगा। प्रवृत्ति शुभोपयोग रूप करेगा परंतु शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग नहीं मानेगा। प्रवृत्ति शुभोपयोग रूप करेगा, ऐसा नहीं कि शुभोपयोग छोड़ के अशुभोपयोग रूप प्रवृत्ति करेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है ना सर। चलो चारित्र कौन पढ़ेगा, एक मिनट। अमन, अमन है क्या अमन? अमन नहीं है। अमन हो तो हाथ खड़ा कर दो अमन, यदि तुम हो तो, नहीं तो फिर और किसी से पढ़ा लेते हैं। शीतल जैन कौन है? शीतल जैन पढ़िए चारित्र। तथा हिंसादि सावत्य योग के त्याग को चारित्र मानता है। हाँ, राय मानता है, परंतु तत्वार्थ सूत्र में आश्रय पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अणुव्रत को भी आश्रय रूप का है। वे उपादेय कैसे हो तथा आश्रय तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है। इसलिए महाव्रतादि रूप आश्रय भावों को चारित्रपना संभव नहीं होता। सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। बहुत बढ़िया। कहाँ से हो आप शीतल जी?
उदयपुर। अच्छा, बढ़िया पढ़ा आपने। मतलब देखो क्या है, चारित्र तथा हिंसा आदि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है। हिंसा आदि जो सावध्य योग है ना, पाप, सावध्य माने पाप रूप, वध रूप, जिसमें अन्य जीव का वध होता है, ऐसे जो योग है, ऐसे मनुष्य काय की जो प्रवृत्ति है हिंसादि रूप, उसके त्याग को ये क्या मानता है, चारित्र मानता है। मतलब ये मानता है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह के त्याग का नाम चारित्र है, और इसलिए वहां महाव्रत आदि रूप शुभ योग को उपादेय पने से ग्राह्य मानता है। ये मानता है कि महाव्रत आदि जो शुभ योग कर रहे हैं वो बहुत मतलब उसको उपादेय रूप से ग्रहण करने योग्य मानता है। परंतु तत्वार्थ सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अनुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। वे उपादेय कैसे हो? क्या वो तो तत्वार्थ सूत्र में महाव्रत अनुव्रत को शुभ आश्रव के खाते में डाला है। कौन से अध्याय में वर्णन है उसका? 7वें अध्याय में। और 7वें अध्याय में शुभाश्रव का जब निरूपण किया तो वहां महाव्रत अनुव्रत का निरूपण किया है, इसलिए वो आश्रव रूप है, शुभाश्रव रूप है। शुभाश्रव रूप होने से उपादेय कैसे हो? क्योंकि आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है। अब ये ध्यान रखना, अपन कहाँ बैठे? अपन संवर के प्रकरण के अंदर बैठे, माने इसको जो संवर माने बैठा है उसको कह रहे हैं कि ये तेरी जो संवर मानने रूप है ये तेरी भूल है, वो संवर नहीं है। तो संवर रूप में उपादेय तू मान रखा है तो वो गलत है, क्योंकि आश्रव है वो तो बंध का साधक है, और ये आश्रव रूप है महाव्रत अनुव्रत रूप, तो ये तो बंध के साधक है। और जो चारित्र मोक्ष का साधक है, इसलिए इनको चारित्रपना नहीं होता। महाव्रत आदि रूप आश्रव भाव को चारित्रपना संभव नहीं होता। तो फिर चारित्र किसका नाम है? तो ये तो सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। महाव्रत अनुव्रत का नाम चारित्र नहीं है। महाव्रत अनुव्रत तो चारित्र का मल है, क्योंकि वो शुभोपयोग रूप है, और जो कषाय रहित जो उदासीन भाव है उसका नाम चारित्र है। कषाय रहित जो उदासीन भाव मतलब जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, और उस कषाय के अभाव रूप जो उदासीनता है, उदासीनता माने परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट बुद्धि का नहीं होना, इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटकर राग द्वेष नहीं होना, तो वो चारित्र रूप है। जितनी जितनी कषाय चुकड़ी का अभाव है, जितना जितना कषायों का अभाव है, और कषाय के अभाव से जो राग द्वेष का अभाव हुआ और जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटी, ज्ञाता दृष्टा रूप रहा सहज, परद्रव्यों का ज्ञेय मात्र रहा, परद्रव्यों का ज्ञाता मात्र रहा, उनमें राग द्वेष नहीं करा, तो वो चारित्री। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? ऐसे प्रश्न तो हजारों हो सकते हैं, पूछने वाले चाहिए। बोलिए अशोक जी। ये जो कषाय रहे जो उदासीन भाव है, तो ये मतलब वीतराग रूप भाव ही होगा ना? हाँ, कषाय रहित माने वीतराग भाव। ठीक ठीक। उदासीन माने दुख रूप उदासीनता नहीं है। उदासीनता का मतलब है कि परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटकर और परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट न कर राग द्वेष रूप नहीं होना, उसी का नाम उदासीनता है। ठीक। बोलो नेहिल भाई। यहाँ पे उन्होंने व्यवहार से भी इसको कारण नहीं कहा, इसको चारित्र को, क्योंकि यही तो होते हैं पंच महाव्रत, जो 13 प्रकार का चारित्र, उसमें महाव्रत और गुप्ती आदि की तो आता है। 5 समिति और 3 गुप्ती, जो 13 प्रकार का मुनिराज का चारित्र है, उसमें यही 3 आते हैं। फिर उन्होंने एकदम ही क्यों नकार दिया कि ये तो आश्रव भाव है, इसको कारण। हाँ, वो 13 प्रकार का चारित्र कहा है, लेकिन वो जो है पंच अनुव्रत को और महाव्रत को शुभोपयोग में लिया है, शुभ आश्रव में लिया है। तत्वार्थ सूत्र में जो 13 प्रकार का चारित्र कहा है, ये दयानंद राय जी ने कहा है। वैसे तो अष्टप्रवचन मात्रिका को चारित्र कहते हैं। पंच चारित्र जो है वो अलग है, और कई कई जगह क्या हो गया है, पंच चारित्र की जगह 5 महाव्रत घुस गए और वो लोग महाव्रत को चारित्र मानने लगे। तो वैसा नहीं है, महाव्रत अलग है और चारित्र अलग है। 5 चारित्र कौन से नाम मालूम आपको? किसको मालूम है 5 चारित्र के नाम? पूछता हूँ मैं, देखो अभी पढ़े हमने, हाथों हाथ। अभी तिलक नगर की क्लास वाले नहीं बोल पाएंगे ना, यदि एक का भी हाथ नीचे रहा
तो फिर तो समझ लो कि पांच प्रकार के चारित्र के नाम। हमारा विनीत भैया, विनीत, हाँ, ज्ञानेश जी, ज्ञानेश जी है, पकड़ में आ गए ज्ञानेश जी। नरेश जी, ज्ञानेश जी, नरेश जी और ज्ञानेश जी। प्रिंस जैन, तीनों को देखते हैं अपन क्या कर रहे हैं। ज्ञानेश, नरेश जी और प्रिंस जैन, इन तीनों से पूछते हैं क्या चक्कर है। ज्ञानेश जी बोलिए। पांच प्रकार के चारित्र नाम नहीं ध्यान में? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे केवल नरेश जी, सर नहीं ख्याल है। अच्छा, बाकी तो प्रीतेश जी ने हाथ खड़ा कर, प्रीतेश जी से पूछ लेते हैं। चलो बोलिए प्रीतेश जी। क्या हो प्रीतेश जी, बोलो क्या चक्कर है आपका? अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या आज? हाँ? और कौन है? प्रिंस जैन, प्रिंस जैन बोलिए। सर प्रीतेश ही बोल रहा हूँ मैं, मेरा वो उधर फोन बंद हो गया, लैपटॉप बंद हो गया। कोई बात नहीं, बोलो पांच क्या प्रकार के चारित्र। सर सामायिक छेदोस्थापना, पर्याय विशुद्धि, सुख संप्राय और यथा क्या। ज्ञानेश जी याद था कि नहीं था? ध्यान नहीं आया, आ गया था इसलिए हाथ उठाया, दिमाग से निकल गया था। हाँ, तो ऐसा है इसलिए कोई बात नहीं। किया था तुरंत में। हाँ, तो ये चाच नेहिल जी कहाँ गए? नेहिल भैया कहाँ गए हमारे? उनसे हाँ नेहिल जी, हाँ, ये पांच चारित्र है ये। हमारे छेदोस्थापना, परिहार, विशुद्धि आदि। हाँ, पांच चारित्र ये, पांच समिति और तीन गुप्ती, 13 प्रकार का चारित्र ये है। अब वो क्या है, अधिकांश जगह, हेलो, अधिकांश जगह पांच जो है वो चारित्र की जगह पांच महाव्रत आ गए, तो लोग वही समझते हैं कि वो पांच महाव्रत ही चारित्र के भेद है, जबकि पांच चारित्र अलग है। ये सामायिक आदि पांच चारित्र अलग है। इवन मंगत राय जी की 12 भावना में भी वही चक्कर है। देखो किसी को याद है मंगत राय जी की 12 भावना? किताब देख के निकाल लो, आप लोगों के पास किताब कहीं रखी हो तो देख के निकाल के पढ़ के बोल दो उसमें से। कौन पढ़ेगा? मंगत राय जी की 12 भावना में संवर भावना पढ़ना आप, संवर। पढ़ो अनुराग जी। जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, क्यों आश्रव सबको रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। आगे। पंच महाव्रत समिति गुप्त कर वचन काय मन को, 10 विधि धर्म परिसह बाई इस बार है भावन को, यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते,
सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। देखो आ गया ना यहाँ पे क्या है, देखो किसी ने ध्यान दिया हो, क्या ध्यान दिया इसमें क्या है? अपन ने पढ़ा ना भी तत्वार सूत्र, तत्वार सूत्र में और इसमें क्या डिफरेंस है, समझ में आया किसी को कुछ? क्या है? दो जनों ने हाथ खड़ा किए हैं, देखो। अनुराग जी ने और सपना नहार और कीर्ति जी ने। बोलो सपना जी। मैंने वो पहले वाले के लिए किया था। अच्छा कोई बात नहीं। और कौन है फिर? बताओ तरुण, तुम बताओ। वही स्टार्टिंग में है ना पंच महाव्रत, तो पंच महाव्रत की जगह यहाँ पे 5 चारित्र हैं। हाँ बाकी सब तो मिल गई। देखो 57 में, 57 तो अपन नहीं पढ़े, संवर के भेद पढ़े थे ना। लेकिन वो 57 संख्या तो आ गई, लेकिन वो पंच चारित्र गायब हो गए, महाव्रत आ गए पंच चारित्र की जगह। फिर पढ़ो भले ही अनुराग जी, फिर पढ़ लो, पंच महाव्रत से पढ़ना। पंच महाव्रत समिति, महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को, 10 विधि धर्म परिचय 22 12 भावन को, यह सब भाव 57 मिलकर आश्रम को खोते। बस 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 बस। देखो पंच महाव्रत समिति, वचन काय मन को, 10 विधि धर्म परिचय 22 12 भावन को, ये सब भाव 57 मिलकर। अपन ने भी पढ़ा है यही सब। अभी हाल तत्वार सूत्र पढ़ा ना अभी हाल। अभी हाल अपन ने पढ़ा है इसमें पंच महाव्रत समिति, समिति तो 5 है चलो, और वचन काय मन को, वचन काय मन को 3 गुप्ती हो गए, और 10 विधि धर्म परिचय 22 और 12 भावन को, ये सब हो गए। अब ये सब भाव 57 मिलकर, तो अब ये सब भाव 57 में उन्होंने चारित्र तो निकाल दिया, और चारित्र की जगह क्या रखा? पंच महाव्रत। जबकि 5 महाव्रत अपन कहाँ पढ़ के आ चुके हैं? आश्रम में। 7वें अध्याय में पढ़ा, तो 7वें अध्याय में उसको आश्रम में पढ़ा अपन ने। और यहाँ 5 प्रकार के चारित्र का नाम आना चाहिए, और 4 प्रकार के चारित्र है ही नहीं यहाँ, है कि नहीं है? ये बताओ क्या कहना है इसके अंदर किसी को कुछ? आप कह रहे हो कि क्या बात कर रहे हो? तो मंगत राय जी की, अरे मंगत राय जी की एक जनरल बात कर रहा हूँ। देखो सामान्य कथन होता है वो, जब अपन बारीकी में जाएंगे तो अपने पता चलेगा ना कि यहाँ क्या है वहाँ क्या है। अपन देखो अपन ने अभी पढ़ा, मैं मतलब ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि कोई ऐसा मेरी तरफ से मैंने कोई चीज निकाली। क्या ज्ञानेश जी कुछ कह रहे हैं? बोलो ज्ञानेश जी। सर ऐसा क्यों हुआ? ये तो और लोगों से पूछो क्या हुआ, क्या हुआ। लेकिन ऐसा था नहीं, को ज्ञान नहीं था। इनसे पूछते मंगत राय जी के नाले से नहीं होगी बात। क्यों हुआ ऐसा? ये तो संभव नहीं है पंडित जी के मंगत राय जी को मालूम नहीं होगा। अरे क्या रहता है, मैं यूं नहीं कह रहा हूँ, क्या रहता है जो सामान्य जो कथन होता है ना, तो इतनी जनता इतनी बारीकी में तो ही जाती है। जनता तो राग से पढ़ती है, उसके तो महाव्रत भी हो जाए वो, उसके लिए तो क्या गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिषद चाहे जय श्री भगवान की, वहां पे कौन को ध्यान देना है। और दूसरी बात कि महाव्रत होते ही है ना उनके, जिनके समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिषद होते हैं उनके महाव्रत होते हैं, इसलिए उन्होंने महाव्रत डाल दिया वहां। लेकिन वास्तव में वो चारित्र जो संवर के कारण वो नहीं है। संवर के कारण जो तत्वार सूत्र में गिना है उसमें 5 महाव्रत गिना है क्या? बताओ। उसमें 5 चारित्र गिना है ना, और वो 5 चारित्र तो उन्होंने निकाल ही दिए यहाँ पे सीधे, मैं सामने दिख रही ना। देखो मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं किसी को, भैया मंगत राय जी की 12 भावना मेरे को बहुत पसंद है, और मैं भी बहुत गाता हूँ उससे, मेरे को मंगत राय जी के प्रति मेरी कोई वो नहीं कम श्रद्धा। लेकिन बात ये है कि अपन को जो चीज सामने दिख रही है उससे नकार कैसे करें? चीज सामने है कि नहीं बताओ, कि कुछ भी मैं मतलब उसमें से एक उतनी सी भी एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ, सामने अपन ने भी पढ़ा। और ये तत्वार सूत्र के सूत्र है, सा गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रेयी, वह संवर गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र से होता है। अब उन्होंने गुप्ती ले ली, समिति ले ली, धर्म भी ले लिए, 10 विधि धर्म परिचय 22 12 भावन को, समिति पंच महाव्रत समिति भी ले ली, गुप्ती भी ले ली।
वचन काय मन से। अब उन्होंने चारित्र छोड़ दिया और चारित्र की जगह उन्होंने पंच महाव्रत ले लिए, और जबकि पंच महाव्रत स्पष्ट रूप से तत्वार्थ सूत्र में 7वें अध्याय में आए। बताओ इसमें किसी को कुछ कहना हो तो बताओ भैया। लय में लाने के लिए तुमने कर दिया क्या? लय, हाँ, ये इसमें क्या रहता है, दोहे में बहुत सारी दिक्कत होती है। पंच वो मतलब लय है, ताल है, और दूसरा क्या है कि जनरल आदमी इतनी बारीकी में जाता कहाँ है, वो तो चारित्र ही महाव्रती चारित्र हो गई, बात खत्म। अपने जैसे कौन आ रहे हैं उनको जो उनपे क्वेश्चन करे कि साहब महाव्रत को आपने वहां ले लिया, चारित्र को तो ये चारित्र को निकाल दिया और महाव्रत को ले लिया। लोग तो सामान्य रूप से कहते हैं महाव्रत है वही चारित्र। अच्छा एक बात बताओ, आज दुनिया में महाव्रती को चारित्रवंत माना जाता है? मैं तो कहता हूँ महाव्रत नहीं भी पाल रहा हो सच्चा, लेकिन महाव्रत का नाम भी हो क्या हमने महाव्रत लिए, तो उसे भी लोग चारित्रवंत मानते हैं। तो उस अपेक्षा से कहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, व्यवहार चारित्र है उनके। व्यवहार से पंच महाव्रत को भी चारित्र कहा जाता है, क्योंकि वो चारित्र के साथ रहता है, इसलिए उसको महाव्रत को चारित्र कहने में भी व्यवहार से कोई दिक्कत नहीं। इस अपेक्षा से कहा है, समझ लो बस। लेकिन अपने को सिद्धांत समझना पड़ेगा कि सामायिक आदि 5 चारित्र अलग से भी गिनाए हैं तत्वार्थ सूत्र में। उन चारित्र के नाम में सामायिक, छेदोपस्थापना, पर्याय विशुद्धि, सूक्ष्म और यथाख्यात, इनको चारित्र गिनाया है। और ये सब संवर के कारण है। ये सब एक एक चारित्र ना, ये सब एक से एक है। ये सामायिक छेदोपस्थापना 9वें तक होता है, सूक्ष्म 10वें में, और यथाख्यात तो साक्षात केवल ज्ञान का कारण है। माने ये चीज कहाँ और कहाँ महाव्रत। एक प्रश्न था, 2 पूछो। इसके अंदर जो चारित्र में एक परिहार विशुद्धि चारित्र है, ये मूल तो मतलब अपने उसके हिसाब से ये कि उसमें हिंसा कम होती है, और इस हिसाब से तो एक तरीके से ऐसा देखने मतलब ऐसा सोचने में लगता है कि ये मतलब शुभाश्रव का कारण हो सकता है, इसको संवर में लिया है। नहीं, वो परिहार विशुद्धि के, देखो सामायिक छेदोपस्थापना में भी जो 3 कषाय चुकड़ी के अभाव रूप जो विशुद्धि है, उस विशुद्धि को चारित्र कहा है। और जो अंतरंग में जो जीव रक्षा मतलब जीव हिंसा के परिहार रूप जो विशुद्धि प्रकट हुई ना, उसको चारित्र कहा है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो 3 कषाय चुकड़ी का अभाव तो वहां भी है उनके। हाँ बोलिए अर्चना जी। हाँ भैया, मुझे जैसा थोड़ा बहुत समझ में आया कि पंच महाव्रत और चारित्र अलग अलग इसलिए लिया हो सकता है, मतलब उसको उसमें किया है कि 5 चारित्र नाम ही कषाय के अभाव का है, और 5 महाव्रत जिसने धारण किए उसी के ये 5 चारित्र होते हैं। तो कषाय का भाव 5 महाव्रत के बाद ही होता है, मतलब प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संयम आदि उसके बाद में। तो पहले 5 महाव्रत धारण करेंगे, उसके बाद ही चारित्र प्रकट होगा। इस अपेक्षा से लिख लिया होगा कि 5। देखो क्या है, ये महाव्रत वहां जो संवर के कारण गिना है ना, वो तो साक्षात संवर रूप है। और ये जो महाव्रत एक कारण हुआ ना, कार्य रूप नहीं हुआ। ये कार्य तो सामायिक छेदोपस्थापना रूप चारित्र है ना। हाँ, तो 5 महाव्रत धारण करने के बाद ही होगा ना वो। तो वो धारण तो ऐसे तो फिर आप कहते थे कि भाई उमा स्वामी आचार्य भी पंच महाव्रत का नाम लेते ना, क्योंकि उसके होने पर ही 5 चारित्र होंगे। हाँ, वो नहीं, वो जो आप कह रहे हैं ना लय वाला चक्कर। नहीं, लय वाला नहीं, वो एक्चुअल में क्या है, साथ तो रहते ही है ना। वो जिसके भी चारित्र होगा, जिसके मतलब जिसके संवर प्रकट होगा, उसके साथ में पंच महाव्रत भी होंगे नियम से। तो उस सहचारी रूप से उसको यदि हम चारित्र कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं अपन, मतलब वो स्वयं साक्षात चारित्र नहीं है। साक्षात चारित्र सामायिक छेदोपस्थापना, पर्याय विशुद्धि, सूक्ष्म यथाख्यात वही है। ये उसका कारण है, कारण भी नहीं, सहचारी है उसका, साथ रहता है नियम से। तो इसलिए उस अपेक्षा से सहचारी को भी चारित्र कहा जाता है, उस अपेक्षा से कहा है। लेकिन फिर भी वो तत्वार्थ सूत्र में और उसमें वो डिफरेंस है ना, अपन तो उस पर इंगित कराना चाहते थे कि वो चीज ध्यान तो आए ना कि भाई यहाँ ये है, यहाँ ये है। और कोई? हाँ, अपन पढ़ते आगे। देखो कौन पढ़ रहा था? तरुण पढ़ो तुम। जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से महामंद प्रशस्त राग होता है, वह चारित्र का मल है।
उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते, सावध्य योग का ही त्याग करते हैं। परंतु जैसे कोई पुरुष कंद मूल आदि बहुत दोष वाली हरित काय का त्याग करता है और कितनी ही हरित कायों का भक्षण करता है, परंतु उसे धर्म नहीं मानता, उसी प्रकार मुनि हिंसा आदि तीव्र कषाय रूप भावों का त्याग करते हैं और कितने ही मंद कषाय रूप महाव्रत आदि का पालन करते हैं, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। और पंडित जी ने और स्पष्ट कहा है कि चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से, देशघाती स्पर्धक क्या है? जो संजुलन कषाय है उसके देशघाती जो स्पर्धक है उसके उदय से जो राग होता है, प्रशस्त राग, प्रशस्त माने शुभ राग, महामंद शुभ राग होता है, वो चारित्र का मल है। वो जो शुभ राग है वो स्वयं चारित्र रूप नहीं है, चारित्र तो वीतराग भाव रूप है। जो राग भाव है वो तो चारित्र के साथ में रहने वाला मल है, क्या वो स्वयं चारित्र रूप नहीं है। उसको छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते, क्योंकि वो उस भूमिका में छूटता नहीं है, इसलिए उसको छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते। सावध्य योग को छूटता जानकर उसका त्याग करते हैं। परंतु जैसे कोई पुरुष कंदमूल आदि बहुत दोष वाली हरित काय का त्याग करता है और कितनी हरित कायों का भक्षण करता है, परंतु जिनका हरित काय का भक्षण कर रहा है उसे धर्म तो नहीं मानता ना। क्यों? अपन गिलकी लौकी खाते हैं तो गिलकी लौकी खाना धर्म है क्या? नहीं है ना। अपन बहुत दोष वाली जो जमीकंद आदि उनका त्याग किया है ना, और अनेक ककड़ी गिलकी लौकी तुरई इनका भक्षण कर रहे हैं, उससे धर्म तो नहीं मानते ना। उसी प्रकार मुनि हिंसा आदि तीव्र कषाय रूप भावों का त्याग करते हैं। ये तो हुई किसके समान हुआ ये उदाहरण? देखो ये माने ये कंदमूल के समान, और कितने ही मंद कषाय रूप महाव्रत आदि का पालन करते हैं। मतलब ये उदाहरण में किसके समान होगा? हरित काय का, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। जैसे हम हरित काय के भक्षण को धर्म नहीं मानते, हम तो ये चाहते हैं कि इसका भी त्याग करें, लेकिन अब क्या करें? समस्त हरित काय को छोड़ने में असमर्थ होते हैं, तो हम बहुत दोष वाली को छोड़कर कुछ हरित काय को रख लेते हैं। ऐसे मुनिराज है, समस्त कषाय रूप परिणामों का त्याग करने में असमर्थ है, तो तीव्र कषाय रूप भाव का त्याग करते हैं, और जो मंद कषाय रूप महाव्रत आदि उनका पालन करते हैं। परंतु उसको भी, मंद कषाय को भी छोड़ना चाहते तो वो ये है कि समस्त कषाय भाव का त्याग होकर वीतराग रूप परिणति प्रकट हो। तो इसलिए जितना राग है उतने राग कोई भला नहीं जानते, और ये जो महाव्रत आदि का पालन रूप परिणाम है राग रूप परिणाम है, क्योंकि मंद कषाय रूप है। और राग रूप होने से उसको मोक्ष मार्ग नहीं जानते, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो वो वीतराग भाव अकषाय भाव को मानते हैं। अब देखो आगे, तरुण पढ़ो आगे एक और प्रश्न। यदि ऐसा है तो चारित्र के 13 वेदों में महाव्रत आदि कैसे कहे हैं? ये नेहिल का प्रश्न, कहाँ गया नेहिल? हाँ नेहिल, आपका प्रश्न ही आ गया सीधे ही। हाँ पढ़ो समाधान। वह व्यवहार चारित्र कहा है। हाँ, व्यवहार से चारित्र का है उसे, और व्यवहार नाम उपचार का है। तो महाव्रत आदि होने पर ही वीतराग चारित्र होता है। ऐसा संबंध जानकर महाव्रत आदि में चारित्र का उपचार किया है। निश्चय से निकषाय भाव है वही सच्चा चारित्र है। हाँ, महाव्रत होने पर ही वीतराग चारित्र होता है। ऐसा संबंध जानकर महाव्रत में चारित्र का उपचार किया है। उपचार किया है माने उसको उसमें चारित्र उपचरित, जैसे कहते हैं ना अपन, किसी अन्य में अन्य का उपचार करना, जो स्वयं तो उस रूप नहीं है लेकिन उसमें अन्य का उपचार करना। जैसे फॉर उदाहरण के लिए किसी मूर्ति में किसी अन्य व्यक्ति का उपचार करना, फोटो में किसी आदमी का उपचार करना, वो स्वयं तो वो है नहीं। नक्शे की गंगा में गंगा का उपचार करना, भगवान की मूर्ति में भगवान का उपचार करना। तो ऐसे महाव्रत आदि स्वयं तो वो है नहीं, लेकिन वो महाव्रत होने पर ही वीतराग चारित्र होता है।
बिना महाव्रत हुए वीतराग चारित्र नहीं होता। तो ये कारण कार्य देखकर महाव्रत में चारित्र का उपचार किया है। वो स्वयं चारित्र नहीं होते हुए भी वो चारित्र का कारण होने से, क्योंकि उसके होने पर ही चारित्र होता है, इस अपेक्षा से उसको चारित्र कहा है। तो वास्तविक चारित्र कौन है फिर असली, जो कि स्वयं साक्षात चारित्र है? तो कह रहे हैं साक्षात चारित्र तो निकषाय भाव है, जो कषाय रहित परिणति है, निकषाय भाव है, वही वास्तविक सच्चा चारित्र है। ठीक है, अंतिम पंक्ति पढ़ लो। समझ में आया है सबके? किसी कोई प्रश्न है इसमें? समझ में आया। इस प्रकार संवर के कारणों को अन्यथा जानते हुए संवर का सच्चा श्रद्धानी नहीं होता। हाँ, इस प्रकार जो संवर के कारण है उनमें क्या क्या भूले करता है वो, ये सब पंडित जी ने बताया। और संवर के जो कारण है उनका यथार्थ स्वरूप नहीं जानता, उनका अन्यथा स्वरूप जान, मतलब उनको जैसा है वैसा न जानते हुए वो संवर का सच्चा श्रद्धानी नहीं होता। अपन कल से पढ़ेंगे निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप, कि निर्जरा तत्व में क्या जीव भूल करता है, इसका वर्णन कल से पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक में कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ लीजिए। बोलिए सुभाष जी। ये व्यवहाराभासी जीव जो आश्रव को ही स्वर मानता और अपना काय क्लेश करता, कुछ कष्ट करता, ये कष्ट उसके सम्यक्त्व के सन्मुख होने के लिए कुछ कार्यकारी है क्या? वो मिथ्या दृष्टि रह जाता? देखो क्या है, यदि श्रद्धान सही करे तो है उस जाति की सोच यदि उसके उत्पन्न हो तो वो सब उसके लिए सहायक हो सकती है, यदि सोच उत्पन्न करे तो। और सोच नहीं पैदा करे तो वो काय क्लेश भी सह ले तो भी उससे नहीं होता है, क्योंकि काय क्लेश तो अन्य मतावलंबी भी सह लेते हैं, लेकिन उससे हमें उन्हें सम्यक के सन्मुख नहीं मानते, क्योंकि सम्यक के सन्मुख होने के लिए तत्व विचार चाहिए, सात तत्व का श्रद्धान, सात तत्व का यथार्थ जो स्वरूप है उसका श्रद्धान होना चाहिए उसको कि ये ऐसा है। जैसे जीव अजीव का भेद विज्ञान है उदाहरण के लिए, तो कोई कितनी काय क्लेश करे लेकिन आपा पर का स्वरूप नहीं जाने तो सम्यक का अधिकारी नहीं होता। वो जो जिसका जो कारण है वो वही करना पड़ेगा ना, उसको स्वर पर का विचार करना पड़ेगा। अब रही बात काय क्लेश करके कोई करे तो अच्छी बात है, और नहीं काय क्लेश करके भी नहीं करे तो ठीक नहीं है। माने कोई नियम नहीं है ऐसा कि काय क्लेश करके वो सम्यक के सन्मुख होगा ही या नहीं होगा। जैसे कोई बहुत देखो कोई बहुत मेहनत करके भी परीक्षा में पास हो ही जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं। वो उस जाति की उसकी पढ़ाई होनी चाहिए वैसी प्रॉपर, तो वो उसको प्राप्त करेगा। ऐसे ही सम्यक में भी ऐसा है, सात तत्व का स्वपर का स्वर पर का यथार्थ श्रद्धान होगा, भेद विज्ञान होगा, स्वर पर को बराबर ठीक जानेगा। पहली बात तो उसके अंदर में ये विचार उत्पन्न होना चाहिए, मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, स्व क्या है, पर क्या है, रागादि भाव क्या है, आश्रय क्या है, संवर क्या है, सुखकारी भाव क्या है, दुखकारी क्या है। संसार को धर्म हम जो क्या मानते हैं, धर्म हम कुल रीति से मानते हैं। हमें धर्म इस रीति से अंगीकार करना चाहिए कि हम अपनी आत्मा में देखें भाव को, कौन से भाव हमारी आत्मा में दुखकारी होते हैं, कौन से सुखकारी होते हैं, हम क्या हैं, पर क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये सब बातों का विचार होना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि हमारी मम्मी, मतलब कुल क्रमागत जो है वो उससे कुछ नहीं होता, वो सच्ची सोच होनी चाहिए डेवलप आदमी की, विचारना उत्पन्न होनी चाहिए। सम्यक ज्ञान हुआ तो ये कार्यकारी ठहरता है, तो सब देखो हुआ है। सम्यक के लिए तत्व विचार चाहिए, विचार व्यक्ति विचारवान कर विचार तो पाम, बस लाख बात की बात ये जो जितनी चीजें हैं जो आदमी विचार करेगा शांति से तो वो तत्व श्रद्धान का अधिकारी बनेगा। बराबर, ठीक है। और कोई अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते फिर और प्रश्न कर लेंगे यदि होगा तो, है ना।